हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द वीक। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है, एज आई ऑलवेज टेल यू लेक्चर की स्टार्टिंग में किस तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं, एंड एज पर माय इन्फ्रेंस आज के जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटिवली आपके लिए ईजी होंगे एंड सिंपल हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस या कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टाइमली जो है वो डिस्कस करते रहते हैं, बट एज अ रिजल्ट हम यहाँ पे इसी चक्कर में क्या करते हैं, हमारे पास जो सिंपल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज वेल, उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। सो ओवरऑल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम आपको इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट? तो आज का पहला सवाल जो है, that is, which is the first state to launch its dedicated climate change mission? A. Kerala, B. Tamil Nadu, C. Telangana, D. Odisha. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज M.K. स्टालिन, उन्होंने लॉन्च किया है तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है तमिलनाडु स्टेट के, इनको प्रोटेक्ट भी किया जा सके एज वेल एज उनको रिस्टोर भी किया जाए। सो इसी के लिए उन्होंने स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान को जो बनाया भी है, जिसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। एंड साथ ही साथ तमिलनाडु स्टेट ने डिसाइड किया है कि फर्दर अगर पावर कैपेसिटी दैट इज पर्टिकुलरली कोल पावर कैपेसिटी को अगर ऐड करने की बात की जा रही है तो उसको रोका जाएगा। क्योंकि जो तमिलनाडु स्टेट है उसका एक्शन प्लान जो है वो ये कह रहा है कि बाय 2030 हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी तमिलनाडु में वो किसके थ्रू होगी? रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022? A. Climate change and mountains. B. Women move mountains. C. Protect mountains. D. Mountains are monuments. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विमेन मूव माउंटेन्स। तो अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2002 का जो साल था उसको डिक्लेयर किया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स एंड डेजिग्नेट किया December 11 को एज इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो कि 2003 के ऑनवर्ड्स हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा, राइट? लाइकवाइज जो 2023 का ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। सिमिलरली 2002 का जो साल था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन था। तो इस साल जो है उसकी सेलिब्रेशन के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि कोऑर्डिनेट कर रही है विद यूनाइटेड नेशंस, वो एक इसी के लिए सेलिब्रेशन जो है ऑर्गेनाइज भी किया उनके ने। ठीक है, तो इस बार की जो थीम थी दैट वाज विमेन मूव माउंटेन्स। एंड ये क्यों थी थीम? इसीलिए ताकि अवेयरनेस जो है जनरेट किया जा सके कि नीड क्या है हमारी सोसाइटी में एम्पावर करने के लिए माउंटेन विमेन को, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे 2022? A. Soils where food begins. B. Soils where life begins. C. Soils where earth begins. D. Soils where all begins. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। तो सिमिलरली वर्ल्ड सॉइल डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 5th of December, ताकि फोकस जो है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल के ऊपर दिया जा सके। एंड ये साथ ही साथ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेज के ऊपर भी फोकस करता है। तो इस साल की जो थीम क्या थी? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। तो जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए एज इंटरनेशनल डे ऑफ सॉइल वो रिकमेंड किसने किया था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज ने साल 2002 में। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में एंडोर्स किया था वर्ल्ड सॉइल डे को इन जून 2013, आफ्टर विच एनुअली जो है 5th December को वर्ल्ड सॉइल डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, which cyclone recently formed over Bay of Bengal crossing the coast of southern states? A. Mandus, B. Asani, C. Sitrang, D. Mocha. इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मानदुस। सो जो ये मानदुस है ये 620 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ चेन्नई में है, राइट? तो ये एक स्लो मूविंग स्टॉर्म है, ठीक है, एंड साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता हुआ जाएगा। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट जो रेनफॉल होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। ठीक है, एंड इट इज़ लाइकली कि क्रॉस करेगा कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश को, बिटवीन पुडुचेरी एंड श्रीहरिकोटा। तो इसके इन्फ्लुएंस में जो रेनफॉल है ये एक्सपेक्टेड है कि ओवर द पार्ट्स ऑफ कोस्टल तमिलनाडु एंड पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश होगी फॉर 2 days, एंड रेड अलर्ट भी अकॉर्डिंगली इशू कर दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, Sumeru volcano which was seen in news is located in which country? A. Philippines, B. Indonesia, C. Japan, D. Australia.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडोनेशिया। सो आई गेस ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली जो है दूसरी बार पूछा गया है। पिछली बार जो क्वेश्चन था वो कहा गया था कि जो सुमेरो वोल्केनो है वो कौन से आप कह सकते हैं कैपिटल जो है किसकी लाई करती है वहां पे, राइट। सो अब इस क्वेश्चन को अगेन ट्विस्ट करके पूछ दिया गया है, राइट। तो जो सुमेरो वोल्केनो है अगेन वो आप कह सकते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे आप कहेंगे कि जो इरप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सुमेरो वोल्केनो है वो 2021 दिसंबर में ही इरप्ट हुआ था, राइट। सो सिमिलरली ये अगेन इट हैज स्टार्टेड इरप्टिंग इन जावा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है। सो अब ये जो ईस्ट जावा है वहाँ पे आप कह सकते हैं वहाँ 2000 से ज़्यादा रेजिडेंट्स जो हैं उनको इवैक्यूएट भी कर लिया गया है। एंड माउंट सुमेरो कहाँ पे है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, साउथ ईस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ जकार्ता, ठीक है। कैपिटल जकार्ता कहाँ की है, इंडोनेशिया की, राइट, फॉर द टाइम बीइंग। तो इसके बाद थोड़े टाइम बाद इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो नुसंतारा में शिफ्ट कर दी जाएगी, जो कि एक वेल प्लान्ड सिटी होने वाली है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Indira Kohl makes the 3-point boundary between which of the following countries? A. India, Nepal, China. B. India, Pakistan, China. C. India, Myanmar, China. And D. India, Bhutan, China. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो जो इंदिरा कोल हैज, यू कैन सी इट इन द पिक्चर, ठीक है। इंदिरा कोल ईस्ट वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये बॉर्डर किसको करता है, इंडिया कंट्रोल सियाचिन ग्लेशियर को और चाइनीज कंट्रोल ट्रांस काराकोरम ट्रैक को। एंड ये कहाँ किसके पास वाला एरिया है, दैट इज ट्राई पॉइंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो जो इंडिया पाकिस्तान एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन है वो सियाचिन एरिया में कहाँ पे एंड करती है, नियर द इंदिरा कोल। So next question we have is, which of the following region is known as the Rahar of India? A. Mahanadi region. B. Damodar Valley region. C. Bundelkhand region. D. Malwa region. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दामोदर वैली रीजन। तो राहर रीजन कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेटो के बीच में, जो कि वेस्ट आएगा उसका, एंड गेंजेस डेल्टा ऑन द ईस्ट। तो रफली यहाँ पे दामोदर वैली जो है वेस्ट बंगाल में है और झारखंड स्टेट में है। सो एज यू कैन इजीली सी इट इन द मैप कि दिस एरिया, दिस इज द दामोदर वैली, जिसको हम राहर रीजन भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, the coastal plain between the Chilka and Kulleru Lake is known as by which of the following name? A. Utkal plain. B. Konkan plain. C. Andhra plain. D. None of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्कल प्लेन। तो अगेन मैप में आप देख सकते हैं, तो कोलेरू लेक यहाँ है, चिल्का लेक यहाँ है, राइट। तो जो इसके बीच में कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि जो ये कोस्टल एरिया है इसके आसपास, इस एरिया को क्या नाम दिया गया है, उत्कल प्लेन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rooibos, a mountain bush seen in news, is endemic to which country? A. China. B. Greece. C. South Africa. D. Australia. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ अफ्रीका। तो रूइबोस जो क्या है, एक माउंटेन बुश है, ठीक है, एंडेमिक टू साउथ अफ्रीका है। किस चीज के लिए, यूनिक फ्लेवर है, रेड ब्रू, एक तरह से ये टी है, राइट। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए माना जाता है रूइबोस लीव्स को या रूइबोस टी को। एंड अगर आप कहेंगे एक तरह से बुश होती है, तो जो सैन एंड कोई कम्युनिटीज़ हैं, दे फर्स्ट लर्नड अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रूइबोस लीव्स, एंड टुडे वाइडली इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, कॉमनली सोल्ड टू ओवर 30 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये केप टाउन के बिल्कुल आसपास की जो बुशेज हैं, वेस्टर्न केप जो ये एरिया मार्क्ड है इस मैप के अंदर, वहाँ पर ज़्यादातर प्रोड्यूस की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब बहुत सारी ऐसे साउथ अफ्रीका में जगहें हैं, बट मेनली अगर आप बात करें वेस्टर्न केप का जो एरिया है वहाँ पे इसे प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, टू एंटायरली न्यू मिनरल्स हैव बीन फाउंड इन अ मीटियोर दैट फेल ऑन विच कंट्री? ए. इजिप्ट. बी. सोमालिया. सी. जापान एंड डी. इंडोनेशिया।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोमालिया के 2 नए मिनरल्स जो हैं दे हैव बीन फाउंड इन ह्यूज मेटेओराइट, ठीक है, जो कि सोमालिया में गिरा था। तो ऑफिशियल नाम जो है इसका क्या दिया गया है, एलालाइट एंड एल्किस्टोनाइट, ठीक है। तो जो एलालाइट है इट मार्क्स द फैक्ट कि जो मीटेओराइट है वो अनअर्थ हुआ था इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एला अली जो कि सोमालिया में है। एंड एल्किस्टोनाइट जो है वो नेम है कहाँ, नासा एक्सपर्ट लिंडी एल्किस स्टैंटन के नाम पे दिया गया है। तो एक थर्ड मिनरल जो है जिसको अभी अनआइडेंटिफाइड मार्क किया गया है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के रिसर्चर्स के थ्रू इसे एनालाइज अभी भी किया जा रहा है, राइट। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब द चैनल, गिव अस अ लाइक एंड डू comment your scores, comment your queries as well. We'll reply as soon as possible. Thank you so much.